Hello, I'm Sandeep Kaur. Once again, welcome to my YouTube channel English Desire. आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ब्स सीखने वाले हैं कैन एंड कुड। ये दोनों मॉडल वर्ब्स हमारे रोज़ बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और इस वीडियो के अंत में मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। स्टे ट्यून्ड। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैन और कुड का सही यूज़ कहाँ होता है और इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंस हैं। सबसे पहले कैन का यूज़ होता है जब हम किसी की प्रेजेंट में क्या एबिलिटी है, कैपेबिलिटी या फिर कैपेसिटी की बात करते हैं तो मीन्स वो कितना सक्षम है किसी कार्य को करने के लिए, वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। क्षमता या फिर योग्यता की बात हो रही है। सो इन तीनों वर्ड्स को हम पावर के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ही कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस मीन्स ही इज़ एबल टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस। इतनी उसमें क्षमता है कि वो 2 लैंग्वेजेस को बोल सकता है। ही कैन मेक ज्वेलरी, वो ज्वेलरी बना सकता है। ये उसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी के बारे में बात हो रही है कि वो ये काम परफॉर्म कर सकता है। आई कैन डांस टेंगो, टेंगो इज़ अ काइंड ऑफ डांस, मैं वो परफॉर्म कर सकती हूँ, तो यहाँ पे कैन का यूज़ होगा। वही हमने पास्ट में किसी की एबिलिटी कैपेबिलिटी या फिर कैपेसिटी की बात करनी हो तो हम कुड का यूज़ करेंगे। सो एज यू नो कुड इज़ द पास्ट ऑफ कैन। सो एग्जाम्पल है हमारे पास, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्विम, जब मैं जवान था तब मैं तैर लेता था। हो सकता है बढ़ती एज के कारण वो अभी नहीं तैर पाता हो, बट अपनी जवानी में वो तैर लेता था। यू कुड सी द बोट सिंकिंग, यहाँ पे भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप पहले आए होते तो आप डूबती हुई नाव को देख सकते थे। आई कुड रन 10 किलोमीटर व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था तब मैं 10 किलोमीटर तक दौड़ लेता था। सो पास्ट में किसी की क्या क्षमता थी, क्या कर पाता था, वो जानने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। जब हमने किसी को परमिशन देनी या फिर किसी से कोई परमिशन लेनी हो, वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। सो कैन बहुत ही इनफॉर्मल और इनपोलाइट वे है टू गिव द परमिशन और टू टेक द परमिशन। सो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, कैन आई यूज़ योर बाथरूम, क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ। कैन आई प्ले सम म्यूज़िक, क्या मैं कुछ म्यूज़िक प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पे हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, अपने फ्रेंड या फिर किसी सेम एज के बंदे से परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यहाँ पे हम किसी को परमिशन दे रहे हैं कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। वही अगर सेम परमिशन हमने अपने बॉस से लेनी हो तो हम कुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि कुड बहुत ही पोलाइट और फॉर्मल वे है टू सीक द परमिशन। एग्जाम्पल है हमारे पास, कुड आई बोरो दिस रेनकोट विद मी, क्या ये मैं रेनकोट अपने साथ ले जा सकता हूँ। यू कुड बोरो माई अम्ब्रेला, आप मेरी अम्ब्रेला लेके जा सकते हो। कुड आई गेट मोर वाटर, ये हम किसी से परमिशन ले रहे हैं कि मेरे को और पानी मिल सकता है। सो यहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे। हम बहुत ही पोलाइट और फॉर्मल मैनर में बात करने के लिए कुड का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं आगे। कैन का यूज़ होता है जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई हैव अ नैपकिन, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे भी कैन का यूज़ हो रहा है बहुत ही इनफॉर्मल और इनपोलाइट वे में। अगर वही हमने बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट किसी को करनी हो तो हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ होल्ड दिस फॉर अ मिनट, क्या आप 1 मिनट के लिए पकड़ सकते हैं। बहुत ही बोलने में बहुत ही पोलाइट लग रहा है तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे। सो यू नो मॉडल्स अपने बोलने का नज़रिया बताती हैं कि हम किसी को पोलाइट मैनर से बात कर रहे हैं या फिर इनपोलाइट मैनर से बात कर रहे हैं। और वही हमने किसी की पॉसिबिलिटी बतानी हो, वहाँ पे भी हम कैन और कुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं।
सो जहाँ पे हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी के बारे में बताना हो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें किसी चीज़ की कम पॉसिबिलिटी लग रही है तो हम कुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कैन रीच ऑन टाइम, वो टाइम पे पहुँच सकता है। इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो, कल बहुत ठंड हो सकती है, ये हम किसी चीज़ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आई कैन अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड कर सकता हूँ। वही हमने पॉसिबिलिटी के लिए जब कुड का यूज़ करना हो तो एग्जाम्पल्स कैसी होंगी? ऑल ऑफ देम कुड राइड इन द बस, वो सभी बस में आ सकते हैं। यू कुड ऑलवेज स्टे एट आवर होम, आप हमेशा हमारे घर पे रुक सकते हैं। कुड इट बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है? सो पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन और कुड दोनों का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट कैन का यूज़ होता है जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए ऑफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी की देख रहे हैं कि कोई बहुत मुसीबत में है, हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम ऑफ़र करते हैं किसी को कि कैन आई हेल्प यू। यहाँ पे हम किसी को कोई चीज़ के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई परमिशन नहीं ले रहे हैं, हम किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई कैरी योर बैग्स, हो सकता है उसके पास बहुत भारी सामान हो तो हम उसको ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं आपका सामान कैरी कर सकता हूँ। हम कुड का यूज़ भी कर सकते हैं टू ऑफ़र समवन। कुड आई हेल्प यू, आई कुड ओपन द विंडो इफ़ यू वॉन्ट, अगर आप चाहते हो तो मैं विंडो को खिड़की ओपन कर सकता हूँ। सजेशन देने के लिए भी कैन और कुड दोनों का यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, वी कैन टेक द ट्रेन, हम फ्रेंड सर्कल में हो सकता है ट्रिप पे जाने की बात हो रही हो तो वहाँ पे हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि हम ट्रेन ले सकते हैं। वी कुड टेक द ट्रेन। इफ़ यू वॉन्ट वी कैन ड्रिंक समथिंग, यहाँ पे भी हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हो तो हम कुछ पी सकते हैं। और सजेशन के लिए हम कुड का यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कुड मीट एट द वीकेंड, हो सकता है वीकेंड्स के कोई प्लान नहीं हो तो हम सजेशन दे रहे हैं यहाँ पे कि हम वीकेंड पे मिल सकते हैं। आई कुड हेल्प यू विद द इंग्लिश, मैं आपकी इंग्लिश में मदद कर सकता हूँ। वी आर सजेस्टिंग टू समवन कि मैं आपको इंग्लिश टीच करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और एक सेंटेंस कैन और कुड के साथ ड्रॉप कीजिए जहाँ पे हमें किसी की एबिलिटी के बारे में पता चल रहा है। So, I hope this video was helpful for you. For more such videos, please like, subscribe and share.